In April 2010, famous पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक मैरिड टू इंडियाज वेल नोन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। वो अलग बात है कि शोएब मलिक ने उस दिल की कदर नहीं की। अब एक बार फिर एक इंडियन दिल पाकिस्तान में आके धड़क रहा है, और ये दिल किसी अफेयर या शादी की वजह से नहीं, बल्कि एक 19 साला बच्ची आयशा रशान के जिस्म में धड़क रहा है। लेकिन कैसे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अतियाज पॉइंट ऑफ व्यू। आज की इस वीडियो में हमारे हमसाय मुल्क इंडिया की फराख दिली का जिक्र करते हैं कि उन्होंने ये दिल एक पाकिस्तानी बच्ची को कैसे दे दिया। आयशा रशान, a young woman from Pakistan, got a heart transplant of an Indian 69 years old man. She wanted to study fashion designing after returning back to Pakistan. आयशा के फादर नहीं है, उसकी मदर सनोबर एक सिंगल पेरेंट है। जब उन्हें पता चला अपनी बेटी के हार्ट इशू के बारे में, तो उनके लिए काफी मुश्किल था ये। सनोबर का कहना है कि चेन्नई MGM हेल्थ केयर के डॉक्टर बालाकृष्णन, डॉक्टर सुरेश राव और उनकी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। आयशा के मदर के पास इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं थी कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। पाकिस्तान में उन्होंने कैंपेन भी चलाई, पर ट्रांसप्लांट के लिए सारा एक्सपेंस जमा नहीं हो पाया। डॉक्टर बालाकृष्णन told that Aisha came to them in 2019 for the first time, and at that time she was of 14 years. She was severe heart dysfunction at that time. Her heart stopped, they do CPR and put on ECMO. An artificial heart pump जो कि expensive था, but at that time इनके कुछ resources थे जिनकी बेस पे charity हुई. Somebody from London did it. After that Aisha went back to Pakistan. She again got sick and the pump got infected and there was a leakage in the valve in Pakistan. आयशा 2 साल से दोबारा काफी बीमार हो गई थी और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिससे इस पंप को मॉनिटर किया जाता और डायग्नोज किया जाता कि क्या मसला है। डॉक्टर बालाकृष्णन कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान में फिजिशियन से राब्ते में थे। अब केस इस नहज पे पहुंच चुका था कि कोई कदम उठाया जाता। इवेंचुअली शी नीड समथिंग टू बी डन, लेकिन इस टाइम पे उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक सिंगल मदर, इंडिया में आना, वीजा एंड ऑल दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर दैट। जब ये वहां पहुंचे तो हाफ ऑफ द टाइम आयशा वाज अनकॉन्शियस बिकॉज देयर इज अ स्फीयर लीकेज इन द वॉल। जहां भी डॉक्टर बालाकृष्णन का कहना था कि द ऑप्शन टू ट्रीट हर इज वेरी सिंपल। ही रश टू हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट नेम्ड ऐश्वर्याज ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने डॉक्टर बाला ने और खुद कुछ और डॉक्टर्स ने मिलकर सारा फाइनेंशियल एक्सपेंस मैनेज किया। दे फंडेड द एंटायर ऑपरेशन व्हिच वाज टोटली फ्री फॉर द फैमिली। अब बात आती है कि ऑपरेशन फंड तो हो गया, लेकिन हार्ट कहां से आया? द डोनर हार्ट केम फ्रॉम दिल्ली। द हार्ट वाज टू लार्ज सो दैट हर चेस्ट वाज केप्ट ओपन फॉर ऑलमोस्ट 10 days. आयशा ने स्लोली बट बहुत अच्छा रिकवर किया और अब उस कंडीशन में थी कि पाकिस्तान आ सकती थी वापस। अब बात की जाए एक्सपेंस की, तो इट वाज नॉट लेस देन 30 to 35 lakhs। आपने बहुत सी मिथ्स सुनी होंगी कि डॉक्टर्स में दिल नहीं होता, वो कहते हैं कि पैसे सबमिट करवाएंगे तो इलाज शुरू होगा, वरना आप अपने पेशेंट को कहीं और ले जाएं। तो ऐसा क्या था जिसने डॉक्टर बालाकृष्णन के दिल पे इफेक्ट किया और उन्होंने अपने फाइनेंस पे अपने फ्रेंड्स की हेल्प से सारे के सारे ऑपरेट को फैमिली के लिए फ्री कर दिया। इस बारे में डॉक्टर बालाकृष्णन का कहना था, She's a young girl. She could be my daughter. And once you treated them for so long, every life matters. लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास आ जाते हैं हम उनका तो इलाज कर सकते हैं ना। एक डॉक्टर, नॉन मुस्लिम, ऊपर से इंडियन, येट पाकिस्तान एंड इंडिया हैज टू मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बट स्टिल इस डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि ये तो पाकिस्तानी है, मैं हेल्प ना करूं रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, स्टेट, कंट्री, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी। उसने ये सिर्फ इंसानियत की वजह से किया कि मैं पूरी दुनिया को तो हेल्प आउट नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट जो मुझ तक आ गया है पेशेंट, मुझसे कांटेक्ट हो गया है जिसका, वो तो खाली हाथ ना जाए। ही सेज जो पेशेंट हमसे राब्ता कर ले उसमें और जो नहीं पहुंच सके उनमें कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना। एंड ही मेड द डिफरेंस बाय ट्रीटिंग आयशा ऑन हिज ओन फाइनेंसेस। चेन्नई इज द कैपिटल एंड बीइंग ट्रीटिंग एन इंटरनेशनल पेशेंट, द ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट। डॉक्टर सुरेश राव सेज उनके पास कुछ ज्यादा डोनेशंस नहीं होती, लेकिन दे ऑलवेज हैव इंडियन पेशेंट्स और हम ये ऑर्गन्स इंडियन पेशेंट्स के लिए लेते हैं। ये जो हार्ट आयशा के लिए मिला और कोई हॉस्पिटल इसे लेने वाला नहीं था। ऑल्सो द डोनर दिल्ली में था और वहां से चेन्नई तक के लिए चार्टर्ड फ्लाइट और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस अगेन विल कॉस्ट मनी, और वो भी काफी ज्यादा। तो अदर पेशेंट्स रिफ्यूज टू हैव दिस हार्ट। डॉक्टर सुरेश राव ने मजीद बताया कि आयशा वाज लकी दैट नो अदर रिक्वेस्ट आर फॉर दिस डोनर, अदरवाइज ऑर्गन्स फॉर इंटरनेशनल पेशेंट वुड अदरवाइज बी डिफिकल्ट। जब डॉक्टर सुरेश राव से पूछा गया कि हाउ दिस वाज स्पेशल कि ये पेशेंट पाकिस्तान से है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लो, पेशेंट्स आर पेशेंट्स एंड व्हेन दे आर सिक वी ट्राई टू हेल्प देम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आयशा को स्फीयर हार्ट फेलियर था, कार्डियक अरेस्ट था, उससे ECMO पे डाल दिया गया, आर्टिफिशियल हार्ट पंप लगाया गया। शी वेंट बैक टू पाकिस्तान, शी केम बैक टू इंडिया बिकॉज शी हैज द लीकेज इन द वॉल्व। अब स्टेज ऐसी थी कि आयशा की जिंदगी के लिए ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो गया था। 10 महीने के इंतजार के बाद लकीली शी गॉट द हार्ट डोनेटेड बाय अ मैन हु लिव्ड इन दिल्ली। दिस इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन अलाउज ट्रांसप्लांट। इस बात के जवाब में डॉक्टर बालाकृष्णन का कहना था कि इस ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से बीमार पेशेंट्स की जिंदगी बचाई जा सकती है,
लेकिन it comes at a cost. So we need a comprehensive health policy to treat patients with the technology. British started NHS in 1948. It was the first Western country जो कि entire population को free medical care provide कर रहा था. It provides the majority of health care in England, including primary care, inpatient, long-term health care, ophthalmology and dentistry. और अगर हम ये कहें कि ट्रांसप्लांट्स और सर्जरीज विदाउट एनी कॉस्ट हो जाएं, लाइक हॉस्पिटल्स खुद वॉलंटियर कर दे, सो इट्स द टफ केस. हॉस्पिटल्स को खुद बहुत सारा एक्सपेंस पड़ता है, लाइक मशीनरी जो यूज होती है, ऑल द डिवाइसेस व्हिच आर नीडेड, द स्टाफ सैलरीज, बिल्स एटसेट्रा. सो वी ऑल हैव टू गिव डोनेशंस टू दीस काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ट्रस्ट दैट चैरिटी. और गुजरते दिन के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे ही बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं. सबके लिए अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए. एक और अहम बात, ऑर्गन डोनेशन. हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है ऑर्गन डोनेशन के हवाले से. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, दैट व्हाट एक्चुअली द ऑर्गन डोनेशन इज एंड हाउ इट वर्क्स. ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन आर परमिटेड बाय द लॉ अंडर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 2010. दिस एक्ट allows organ donation by live and brainstem dead donors. Also for the donation of human regenerative tissues. This act is called as the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 2010. It's an act to provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for the therapeutic purposes. According to this act, buying or selling organs in any way is a punishable offense. Citizens can pledge to donate their organs, so if you die, your body can be useful to multiple people. इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता है कि it's a sort of extension of your life. आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके कुछ ऑर्गन्स इस दुनिया में रह जाएंगे और किसी की जिंदगी का सबब बन जाएंगे. कितनी अच्छी बात होगी. WHO के मुताबिक इंडिया में 0.01% लोग और पाकिस्तान में 6.25% ऑफ पर मिलियन लोग एक्चुअली ऑर्गन डोनेट करते हैं. अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ये रेशो बहुत कम है और इस कम रेशो के पीछे कुछ मिथ्स हैं. एक मिथ ये समझी जाती है कि जब डॉक्टर्स को पता चल जाए कि ये पर्सन ऑर्गन डोनेट करने वाला है तो वो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज डॉक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप डोनर हो या नहीं. वो और उनकी मेडिकल टीम पूरी कोशिश करते हैं आपकी जान बचाई जा सके. अनदर मिथ इज कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता. तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई भी मजहब किसी की जान बचाने से मना करता है, क्योंकि ये है ही अच्छाई और नेकी का काम. ऑलमोस्ट 7 जानें बचाई जा सकती हैं ऑर्गन डोनेशन से. हाँ, हर मजहब में कुछ कंडीशन जरूर होंगी ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, जैसे कि इस्लाम में ये कंडीशंस बताई गई हैं. Organ donation and organ transplantation can be done if 3 criteria are fulfilled. Number 1, the person donating the organ, it should not cause a major loss to his health. I can't give my heart. If I donate my heart, I will die. But doctors say that I've got 2 kidneys, 1 kidney is sufficient, and if my mother, both the kidneys have failed, I can give a kidney to her, even she will survive, and even I will survive. So point number 1, the person donating the organ should not cause a major loss to his health. Point number 2, the person receiving the organ should be a major benefit for his health. Point number 3, it should not be for money, for economic reasons. Person can't sell his kidney. So if these 3 things are fulfilled, the scholars say, under these conditions, organ donation can be done, organ transplantation can be done. और एक और मिथ के ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है. इफ यू आर बिलो 18 तो आप अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेके ऑर्गन डोनेशन के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सब भी खुद को ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं और किसी जरूरतमंद इंसान की जान बचाकर बिकम अ रियल लाइफ सुपर हीरो. शेयर दिस मैसेज विद योर लव्ड वंस. आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें. मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.